एवरीबडी वांट्स टू नो द रियल ओपिनियन अबाउट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सेम टाइम हर कोई बंदा एक ही ऐसे डीलर को ढूंढता है जो उसको प्रॉपर्टी के बारे में सही रिव्यू बता सके कि डेट ये प्रॉपर्टी अगर मैं ले रहा हूँ क्या ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। आज की डेट में जब मैं 5 करोड़ रुपये 6 करोड़ रुपये बाजार के अंदर लेने जाता हूँ ना कोई चीज़ें, आज मुझे तो सर सारे प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि डेवलपर इतना अच्छा चमका के रखता है ना सेल्स गैलरी को, एक्सपीरियंस सेंटर को, कि डेट आज लगता है कि भाई एक्चुअल में यही मिलने वाला है। बट सेम टाइम जब हमें मिलता है डिलीवरी के टाइम पे हमें बेयरशेल चीज़ें मिलती हैं एंड उस टाइम हमें पता लगता है कि ये चीज़ें कराने के लिए तो सर 1 करोड़ रुपये आपको और खर्च करना पड़ता है। आज रिसेंटली अभी एक प्रोजेक्ट आया सिग्नेचर ग्लोबल टाइटेनियम। मुझे नहीं समझ में आता सर लोग वीडियो के अंदर क्या बोलते हैं क्या आते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी लेआउट देखा, मैंने भी लेआउट देखा, सभी लेआउट देख रहे हैं, सभी ज्ञान दे रहे हैं। बट लेआउट देख के क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि डेट आज मैं 5 करोड़ रुपये अगर दे रहा हूँ 3.5 BHK के लिए, 1.25 करोड़ रुपये मेरा सीधा सीधा जा रहा है। आज लेआउट उठा के देख लो, टावर 7 और टावर 8 3.5 BHK आता है। ये दोनों टावर ऐसे खड़े हैं सर जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आपके AWS के टावर साइड में खड़े हो जाते हैं। मिल क्या रहा है सर? PLC तो आप ले रहे हो, मैं देने के लिए रेडी हूँ। जब आप मेरे से 5 करोड़ रुपये लोगे 20-30 लाख रुपये PLC मेरे लिए मैटर नहीं करती। इवेंचुअली मुझे मिल क्या आ रहा है? सामने 11 नंबर पे एक छोटा सा पूल, उसके लिए मैं पैसे दे रहा हूँ। सर मैं ये बोलूँगा अगर आपको पैसे लगाना है ना, गो विथ 4.5 BHK। द रीज़न वाई एम सेइंग डेट आपका टावर 6, 5, 4, 3, 2 इनकी टावर की लोकेशन देख लो। एटलीस्ट हमें कम से कम पूरा सामने व्यू तो मिलता है। जो इन्होंने पूरा अंदर एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिसमें बोलते हैं कि डेट ये हीट पूल हो गया, ये आपका कोल्ड पूल हो गया, देन आपका ये लीजर पूल हो गया, लॉन्च डेक हो गया, लैब पूल हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें 4.5 BHK में ही है। सस्ते के नाम पे पिटा हुआ माल मत उठाओ। जब 5 करोड़ रुपये देते हो ना पैसों का, वो भी समझो कि डेट एंड ऑफ द डे इवेंचुअली जब मैं पैसा लगा रहा हूँ पैसों से मुझे मिल के आ रहा है। लेआउट जब खोलोगे समझोगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये समझ के लगाओगे पैसा तो मुझे लगता है कि सर आपका पैसा बनेगा। ऐसी हवा में पैसा लगाना है कि डेट यहाँ पे चीज़ें ले लेता हूँ 5 में 2 साल बाद एग्जिट हो जाएगा बंदा, ये चीज़ बाद में नोटिस करेगा क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, आप पैसा लगा रहे हो पैसे बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। माल बिकेगा कब? जब एंड यूज़र को समझ में आएगा। और जब एंड यूज़र आएगा, मैं कहता हूँ कोई भी प्रॉपर्टी जब आप लेने जाते हो ना मार्केट के अंदर, सीधा सीधा सा गणित आता है। जाके ऐसे समझो प्रोजेक्ट को कि मैं तो रीसेल का माल उठाने आया हूँ। आपका सबसे पहले सवाल क्या आता है? सन फेसिंग यूनिट है या नहीं है? दूसरा सवाल क्या आएगा कि मेरा व्यू कौन सा आ रहा है, गार्डन फेसिंग है, कौन सा फेसिंग है? तीसरा क्या आएगा? वास्तु। ये सारी चीज़ें अपने को 4.5 BHK मिलती है सर। 3.5 BHK इज जस्ट अ पार्ट इन अ टाउनशिप। जो चीज़ें हैं एंड ये सारी चीज़ें एक हल्की सी इनकी डेवलपर की कमी है जो मुझे लगता है मैं बोलूँगा और आप समझोगे, कमेंट में आओगे तो मुझे लगता है सर मुझे भी थोड़ा सा बूस्टअप होगा। आज इकोसिस्टम जो बनाना आता है ना, DLF को आता है। 77-76 सेक्टर में लॉन्च करा, एक ही साइज था 3400 स्क्वायर फीट। उसे मतलब नहीं है सर। 7 करोड़ रुपये हैं, आओ ले लो, नहीं है कोई मतलब नहीं। सेम द वन हु इज इन्वेस्टिंग मनी इन सिग्नेचर 71 टाइटेनियम, बढ़ा चढ़ा के कितनी भी कहानी सुना के माल हमें बेचना आता है। सीधी सीधी बात आती है सर, अगर आपके पास 5.5 करोड़ रुपए हैं, rather than putting money in 3.5 BHK, go with 4.5 BHK, then only I think that value for money proportion होगा ये। Otherwise it's just your call, your money, take your decision accordingly. That's all I just want to convey in this video. If you do like my video, please like and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.